किशोर सनप आ जाओ बेटा, बात करनी है तो। चलो श्रीकांत, हॅलो सर. बोल बेटा. सर आता हे पेपरचे लास्ट डेट आलेत ना, म्हणजे लास्ट डे मध्ये तर काय स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे सर अभ्यास करायची? म्हणजे काय 4 बेटा? तारखेला पेपर धरूनच चाललोय आम्ही. 4 तारखेला पेपर धरूनच चाललोय हा? मी. तर काय स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे अभ्यासाची? जरा टेन्शन वगैरे येतं मध्ये आधी, की म्हणजे अभ्यास चालू आहे सर्व. मॅक्झिमम असं काय टेन्शन करा येतं बेटा, की तुम्ही सगळ्यात जास्त माझ्या मताने तरी हे करा, PYQ वर जास्त भर द्या. नाही ते सगळं व्यवस्थित चालू आहे. फक्त कधी कधी असं उगीच टेन्शन येतं, म्हणजे की काय होईल, चांगले मार्क पडतील का असं. अच्छा, असं वाटतं तुला? हा तर त्याच्यासाठी काय बेटा, की मेन काय कॉन्फिडन्स लेवल लूज होत असावा, हा 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 तसं असं होतं. पण. आता कॉन्फिडन्स लूज होण्याचं कारण काय बरं? आपले रिव्हिजन नाही तेवढे, आहे की नाही? रिव्हिजन नसली की होतं असं. कळतं का? बोलो. बोलो. मोरे आरती बोलो जल्दी से. सर एग्जामचं हीच डेट कन्फर्म आहे का? अभी तो वही डेट है बेटा फिलहाल में तो. पण सर ऑफिशियल काय वेबसाईट सर्क्युलर काही आला नाही ना सर? हा, आता काय करणार आहे त्याला? काय विलाजच नाही, बघू. पण मी आता फोन लावला, त्यांनी सांगितले की नाही होणार आहे, 1-2 दिवसात जमलं असं ऍडमिट कार्ड येणार आहे असं सांगताय. बरं सर, थँक्यू सर. ओके, तुम्ही खूप छान शिकवता सर. थँक्यू बेटा. कुठून बोलतेस तू? नांदेड. कोणतं गाव नांदेड मध्ये? नांदेडमध्ये वामननगर, छत्रपती चौक. बोलो बेटा. चलो आरती मोरे, कुठली म्हटली तू? छत्रपती नगर. निलेश. हेलो सर. हॅलो बोलो बोलो बेटा. सर, सीईटीला जास्त आपलं MCQ येता का PYQ येता सर जास्त? बघा, PYQ येत नाही, काहीच येत नसतं बेटा. त्याच्यासाठी तुम्हाला सिमिलॅरिटी क्वेश्चन येतात, कॉन्सेप्ट सेम असतात, समजलं का? हम्म. हा. चलो नेक्स्ट. बोलो बेटा, फटाफट बात करो. बोलो फटाफट. सचिन, आज हम लोगों को Yes, बेटा 40 क्वेश्चंस करने हैं. हेलो बोलो सर. बेटा, बोलो.
सर नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मैं फिजिक्स में थोड़ा, मेरा फिजिक्स नहीं है सर, मैं फिजिक्स करता आपका वीडियो देखता है तो उसमें से मेरा फिजिक्स नहीं हो रहा है सर। मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पर फिजिक्स नहीं हो रहा है मेरा सर। अच्छा, हाँ सर, मैथ्स का पूरा हो गया, केमिस्ट्री का भी पूरा हो गया, पर फिजिक्स में मेरा पीछे हूँ सर। तो क्या करना बेटा मालूम है क्या? आप PYQ ज्यादा करो। PYQ PYQ करो। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। पर सर आप पढ़ाते हैं अच्छे, आपका वीडियो देखता वन शॉट देखता तो फिर उसके बाद करता, उसके बाद नहीं होता है। तो थोड़ा सा कैसे बेटा, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उसके लिए, वैसा नहीं होता एकदम। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ निकेत, चलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। समय देना वक्त गया, क्यों नहीं देना, दे सकते बेटा सर? नूतन कॉलेज PCC यार एकच आहे, सर लेकर आहे का? काय लिहितात काही कळत नाही बाबा कधी कधी। नमस्ते नमस्ते बेटा। 40 MCQs होईल का आज? बिलकुल होतील बेटा, तुम्ही फक्त बस बी पॉझिटिव्ह राहा, माझं काम आहे करून देणं तुम्हाला राजा। मी करून देणार ना तुम्हाला, ही जबाबदारी माझी। 40 MCQs करायची, ही चॅप्टर आहे। हा मला तेवढं माहित आहे ना। होणार म्हणजे होणार, मॅरेथॉन सिरीज चालू करा सर युट्यूबला। हा करणार आहे ना बेटा, करणार आहे। गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग सगळ्यांनाच गुड इव्हनिंग। 40 MCQ टार्गेट आहे आणि करणारच आपण, का नाही करणार? 100% करणार बेटा। मॅरेथॉन घ्या सर, हा मॅरेथॉन पण घेणार आहे मी, डोंट वरी। गुड इव्हनिंग नूतन कॉलेज PCC। बघा PCC कॉलेज चांगलं आहे बेटा, चांगलं कॉलेज आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही। सर मला तुम्हाला बोलायचं है सर, आप औरंगाबाद में कहाँ रहते हो? बेटा मैं मिटमिटा, मिडाज होटल। चलो मुझे लगता है कि स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करते बेटा। सर टाइम टेबल डाल देना जब आप मैराथन सीरीज कुछ सोचोगे। सोचोगे ना बेटा, सोच लिया है। चलो मुझे लगता है स्टार्ट। राम 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 सगळ्यांना, स्टार्ट करो सर प्लीज। हाँ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर वीडियो बनवा, ओके। क्या करवाओगे मैराथन में? मैराथन में बेटा हम लोग क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा करेंगे, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करना है। ऍग्रिकल्चर कसं आहे? चांगली फील्ड बेटा, ऍग्रिकल्चर पण फील्ड चांगली आहे, ऍग्रिकल्चर फील्ड पण चांगली आहे, लक्षात घे। सर आपके लेख में मोटू पतलू का मोटू आ गया, क्या आपके लेख क्या लिखा है समझ में नहीं आता बेटा मुझे। आता फिजिक्सचा
जास्त एमसीक्यूच करायचं चॅप्टरची की PYQ. बेटा बघा, तुम्हाला कसा वेळ सापडतो याच्यावर अवलंबून आहे सगळं काही. सगळं अवलंबून आहे तुम्हाला वेळ कसा सापडतो. येऊन येणार कोण, मुकेश सर शिवाय आहेच कोण. अरे बापरे. चलो तो स्टार्ट करते बेटा हम लोग. तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं नून ऐप पे. और आज हम लोगों को बात करनी बेटा, जो चैप्टर है सबको पता है कि इस चैप्टर में से जितने PYQ है मैक्सिमम मैं आज कवर करने जा रहा हूं सेमी कंडक्टर डिवाइस. कौन से बेटा? सेमी कंडक्टर डिवाइस. बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर्स है, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है. हमारा जो भी टारगेट उस टारगेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज कोई भी हालत में. और सबको पता है कि आज हमारा टारगेट है बेटा 40. आवाज स्लो आ रही है, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो सर आज. ओके, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, करवा देंगे. ओके, आपके लिए क्या बड़ी चीज है क्या यार. चलो तो फटाफट करते बेटा. ओके चलिए. तो ये फार्मूले तो ज्यादा नहीं बेटा, V इज इक्वल टू आर, ये सिंपल सिंपल फार्मूले है. इसमें फार्मूले में ज्यादा ये पता होना चाहिए. टोटल जो करंट, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेटा कि ट्रांजिस्टर हमारा जो भी हो, ये देखो ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है ना बेटा, ट्रांजिस्टर कोई भी, ये आपको पता है कि NPN या PNP पहला फॉरवर्ड बायस होता है अगर ये PNP लेते हो, और जो दूसरा होता है रिवर्स बायस में, है ना. ये तो बेटा यहां से करंट फ्लो होगा तो ये इमीटर कहलाता है ना. यहाँ पे ये करंट बेस करंट बेटा, और ये होता है कौन सा करंट होता है, कलेक्टर. पता ना, ये बेस इमीटर, ये ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है. तो इसलिए बेटा IB से जो करंट जा रहा है IB से, तो ये IB प्लस IC होता है. ठीक है, यहाँ पे IC लिखना है सिंपल, और बीटा के टाइम पे भी इज इक्वल टू IC करना है बेटा. एक काम करना है, बीटा बेस एक करंट बाकी है तो आइए यहाँ पे लिखो, इजी ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं. चलिए, और आज आपको बहुत ही फास्ट में आंसर देना बेटा. ठीक है सर, तुम्ही टेलिग्रामला सांग केला आहे का बघून घ्या. सर मी तुम्हाला टेलिग्रामला SMS केला आहे का बघून घ्या. बेटा एवढे मैसेज येतात यार, त्याच्यामुळेच पाहत नाही. ठीक है, तो ये फार्मूले याद रखो आप लोग कि यहाँ पे अल्फा रहा तो बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा होता है, और बीटा रहा तो अल्फा इधर आता है तो 1 माइनस अल्फा होता है ना. तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पे वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज. ठीक है, हाँ चलो फटाफट इतने करेंगे कि सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं, इतने फटाफट आंसर आना चाहिए आज. चलिए ABCD. चलो पहला बेटा सबसे आंसर इजी है, डी ऑप्शन है, मेजर क्वेश्चन ऑफ द ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर करते बेटा. देखो बेटा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. ट्रांजिस्टर किससे बना है, ट्रांजिस्टर. देखो एक बात बेटा, सर मी तुम्हाला टेलीग्राम वही बता रहा हूं मैं, ट्रांजिस्टर के लिए सेमीकंडक्टर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं. चलिए नेक्स्ट, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बताओ करंट गेन 160 पे नहीं मिलता बेटा, COP नहीं मिलता है, OBC को भी नहीं मिलेगा. कल इसी चैप्टर पे लेते कंपटीशन मॉर्निंग में. चलिए, करंट गेन इज 100, द इमीटर करंट इन ट्रांजिस्टर ऑफ द बेस करंट. सी बता रहे बेटा, नहीं, बीटा की वैल्यू है 100, बेस करंट है बेटा 5 मिली एम्पियर, मिली मतलब -3 एम्पियर बेटा. चलो पहले बीटा क्या होता है, IC बाय IB,
लेकिन IC क्या होता है, I माइनस IB डिवाइड बाय IB। कैसे सर, देखो बेटा मैंने बताया था I इज इक्वल टू IB प्लस IC बताया था। IC ये इधर आए तो माइनस होता है कि नहीं, सिंपल है ना। चलो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, IB बेटा I माइनस IB, सही है, कोई टेंशन। तो आपको I निकालना है, तो ये इधर जाने के बाद प्लस होता बेटा, तो ये बीटा IB ये प्लस होगा IB, तो IB को कॉमन निकालो, बचा बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू IB कितना है हमारे पास, सबको पता है कि IB देखो 5 इंटू 10⁻³ बेटा, और ये 100 तो 101 हो गए कि नहीं। तो ये IE क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 505 10⁻³ 3 से शिफ्ट करो 0.50 ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ, बता दीजिए फटाफट बताओ। चलिए फटाफट आंसर दो। बी। अरे रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन AC इंटू DC बेटा, रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम ही होता है बेटा हमारे यहाँ पे AC इंटू DC काम करना। मतलब ये जो रेक्टिफायर आपको पता होगा, इस रेक्टिफायर का उपयोग हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर करते तो 2 डायोड इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, पता है ना। इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको ये करते हैं कनेक्ट, ये यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगता है, ये होता है हमारा AC, फुल वेव रेक्टिफायर होता तो DC होता है, पता है ना आपको। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सेमीकंडक्टर इज डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग करंट, बिकॉज सेमीकंडक्टर डैमेज होता है बेटा स्ट्रॉन्ग करंट से, तो क्या होता होगा। ABCD, अरे ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते बेटा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने से हीट बढ़ती होंगी, क्या बढ़ती होंगी बेटा, हीट, और हीट बढ़ने से वो चीज क्या होती थी, डैमेज होती होगी, है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण। यस, स्ट्रॉन्ग करंट होना मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस बेटा, करंट ज्यादा मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ती है आगे, चलो। Working of NPN transistor, the numbers of free electron which recombines with hole, the base layer is about। NPN ट्रांजिस्टर बोल रही है, तो NPN ट्रांजिस्टर देखो NPN, आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये बहुत थीन पतला सा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड रिवर्स बायस से पता होना चाहिए क्या कर रहा हूं मैं, है कि नहीं। सी ऑप्शन बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, एन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे होल्स बहुत कम होते, इसमें जाते हैं बाकी की इधर जाते, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं तो ओनली 3%, बाकी 97% ये चार्ज हमारे एन टाइप में चले जाएगा और करंट फ्लो होगा। चलिए, कैरियर इन बेस रीजन of NPN transistor are ABCD, फिक्स आंसर कौन देने वाला है,
डी बोल रहे बच्चे, यस। कैरियर इन द बेस रीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां से, है ना। कैरियर इन द बेस रीजन ऑफ पीएनपी, एन में, एन मतलब बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप में जो होते बेटा वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो सिंपल चीजें है यहाँ पे। ओके, एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ये पता होना चाहिए, सिंपल चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर। इंप्यूरिटी ऐड करना, पेंटावलेंट ट्राइवेलेंट बोलते हैं हम लोग इसको, यस। डोपिंग बेटा, डोपिंग, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ड्रॉपिंग, डुपिंग, है ना, डबलिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक है बस, वर्ड सिमिलरिटी लगेंगे बच्चों को तो डोपिंग बोलते हैं। मतलब हम लोग अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको बेटा डोपिंग बोलते हैं, इसमें ऐड करना इंप्यूरिटी। एक तो पेंटावलेंट होती है, ट्राइवेलेंट होती है। बेटा आज ब्रेकआउट की क्या जरूरत है, अरे ब्रेकआउट जैसे ही सवाल ले रहा हूं, पीएन जंक्शन, नंबर्स ऑफ जंक्शन इज, पीएन जंक्शन पता है ना आपको, कौन है रे वो सी बोलने वाला भैया, इलेवन होते हैं, अरे भगवान, एक करेक्ट है बेटा। देखो जंक्शन किसको कहते हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज इधर जाता है, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि ये जो जंक्शन है बेटा, इसको जंक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे एक ही जंक्शन होता है पीएन पीएन जंक्शन में। बताओ, 9 का एक कंफर्म बोल रहे। बॉन्ड इन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होता बेटा। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। हम लोग देखते देखो सिलिकॉन के साथ जैसे एल्यूमिनियम का हो गया, है ना। तो ये जो बॉन्डिंग होती है हम लोग, है ना, ये एल्यूमिनियम, जैसे ट्राइवेलेंट की बात कर रहा हूं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा आपके, कोवैलेंट बॉन्ड। सही है, चलिए बढ़ते आगे। कल है बेटा मॉर्निंग में इसी चैप्टर पे कंपटीशन होने वाली है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इमीटर बेस्ड जंक्शन इज, बताओ। आपको बता दूं बेटा कि ये जो हमारा यहाँ पे कोई भी ले, पीएनपी लो या एनपी ले सकते, कोई भी ले सकते। पीएनपी लिखा है हमने तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी मेजॉरिटी चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे आपको पता है बेटा, ये जो है ना, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसको कहते बेटा इमीटर, ये होता है हमारा बेस, और ये कलेक्टर। ध्यान दीजिए, अगर आपको चार्ज को फ्लो करना है तो पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव लगाना, तो ये फॉरवर्ड बायस होता बेटा। कौन सा बायस होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए बेटा। और ये जो जंक्शन है कौन सा, ये इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और यहाँ पे जो लगाते निगेटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो जंक्शन है ये मतलब कौन सा बेटा, सीबी जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। ये हमेशा रिवर्स बायस ही चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है। चलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर and n type semiconductor are formed by, सी बता रहे, यस, ऑलरेडी आंसर हुआ था, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन 2004 में पूछा इसलिए दिया है। कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ कोवैलेंट सॉलिड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला था, यहाँ पे सॉलिड बोला, बाकी कुछ नहीं बेटा।
चलिए नेक्स्ट, frequency of given AC signal is 50 Hz when it's connected to the half wave rectifier. The numbers of output pulses given by rectifier within the 1 second are. बी बोल रहे, कोई ये बोल रहा है। बेटा 50 होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन सिग्नल 50 हर्ट्ज है व्हेन हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब ये कह रहा है कि ये हमारे 50 साइकिल ऐसे, एक, ये 2 3 4 5 ऐसे, तो उनका कहना है हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, ये हाफ साइकिल, बाद में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव ओनली देता है, नेगेटिव नहीं देता है। मतलब बेटा यहाँ पे भी 50 ही हाफ रेक्टिफायर मिलेंगे, 50। ये पूरे को एक कहते हैं, एक, तो ये पॉजिटिव है बेटा, ये निगेटिव है, लेकिन इसमें से पॉजिटिव को उठाना है तो 50 होंगे ना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 25 लिख देते हैं, यही गलती करते हैं बेटा, 25 लिखते हैं, 25। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डोपिंग इन ट्रांजिस्टर? डी करेक्ट है बेटा, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ये देखो, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे ये है हमारा इमीटर, है ना, ये हमारा बेस, ये कलेक्टर। इसका काम क्या बेटा, हेवीली डोपिंग करता है। बेस क्या करता है बेटा, ये थिन होता है, लाइटली डोप करता है, और कलेक्टर क्या करता है, ये मॉडरेटर डोपेंट है बेटा, ये डोपिंग करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डोपिंग करने वाला ये बेटा इमीटर है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द n-type सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस इज। n-type मतलब बेटा पेंटावैलेंट, है ना, फिफ्थ ए पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। यस, आर्सेनिक, आर्सेनिक बेटा, सी नहीं है, ए। अरे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब भिखारी, बोला था ना मैंने, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब भिखारी, ये होते हैं फिफ्थ, है ना, ए पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे थर्ड ए पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, बाई, आली, गावात, इंजेक्शन, टोसाइला। हम लोग बच्चे थे ना, तो बचपन में नहीं क्या, हमारे स्कूल में नहीं क्या, नर्स आती थी और नर्स इंजेक्शन देती थी, है ना, तो हम लोग बोलते थे बाई, आली, गावात, इंजेक्शन, टोसाइला, है ना, बाई, आली, गावात, इंजेक्शन। ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब भिखारी है ना। तो ये है पेंटा, ये पेंटावैलेंट में आते बेटा, और ये ट्राईवैलेंट में आते, ट्राईवैलेंट आते बेटा। हम लोगों को एन टाइप चाहिए, मतलब एन टाइप चाहिए मतलब बेटा पेंटावैलेंट, और ट्राईवैलेंट मतलब बेटा पी टाइप बोलना है इसको, पी टाइप, होल्स होते इसमें। ओके, बढ़ते आगे, इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर आर। बताओ, मैंने ये आंसर दिया है, ये आंसर दिया, देखते हैं अभी। यस, ए ऑप्शन है बेटा। पहले बोला ना मैंने कि यार ये जो है, ये एनपीएन हो या पीएनपी कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव लगा बेटा। देखो पॉजिटिव, पी टाइप को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, ये होता है फॉरवर्ड बायस। और ये कौन सा जंक्शन बेटा, इमीटर है और ये बेस है। देखो इमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, अरे लिखने तो भैया। और ये जो जंक्शन है यहाँ पे, ये जो बेटा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये होता है बेटा रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। ठीक है,
रेक्टिफायर इज यूज्ड टू, किस लिए किया जाता है बताओ? यस, ऑलरेडी सवाल हो चुका है, डबल सवाल आ गया, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। मतलब आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन पूछेंगे अलग। हाउ मेनी इलेक्ट्रोड देयर इन ट्रांजिस्टर, कितने इलेक्ट्रोड तैयार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी है सवाल। मतलब इमीटर पे जंक्शन कितने होते हैं? अरे कितने बी होते हैं ना बेटा, आपको पता है ना, 3 ही होते हैं ना इसमें। अरे वाह, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, कितने होंगे फिर? 3 होंगे। सर ब्रेकआउट, हाँ 20 होने के बाद, अरे यही ब्रेकआउट जैसी ही चीजें है ना ये तो, है ना? सर ब्रेकआउट में हम लोगों को किसी के साथ बात करनी होती है ना? ये बोल रहे बेटा। ये ऑप्शन बहुत पसंद आ रहा है सबको, तो ये को चिपकाऊंगा। देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये होता है बेटा कंडक्शन बैंड, और ये होता है वैलेंस बैंड। यहाँ पे ऑर्बिटल एनर्जी गैप होता है, जो भी थोड़ा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर करें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते फील्ड। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गए तो फ्री नहीं है। फ्री नहीं तो करंट नहीं फ्लो होगा। करंट नहीं फ्लो हुआ तो उसको इंसुलेटर कहते बेटा। बट एट 20 डिग्री, कंसीडर करो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जम करेगा किसमें? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो बेटा करंट फ्लो होगा। मतलब बेटा ये अब एक कंडक्टर बोल के काम कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, टेम्परेचर देने के कारण। चलिए नेक्स्ट। बताइए। सी करेक्ट है। मैंने बोला ना आपको, बाई आली गावात इंजेक्शन टोचायला, तो बाई मतलब बोरान, है ना? ये सब देखो पेंटालेंट है। देखो बोला ना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब भिकारी। तो देखो एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब पेंटालेंट है बेटा। ओनली बी सी जो है बोरान, बाई आली गावात इंजेक्शन टोचायला, है ना? तो ये बोरॉन जो है बेटा ये ट्राइवैलेंट है, और ये जो है बेटा हमारा पेंटावैलेंट है ना? बाई आली गावात इंजेक्शन टोचायला। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा ऐसी चीजें। ब्रेकआउट लूंगा इसके बाद। पीएनपी ट्रांजिस्टर, व्हाट कैन बी द एन टर्मिनल एक्ट एज? एन टर्मिनल क्या एक्ट करता बेटा? बेस ओनली, यस। देखो ये हमारा पी एन पी, देखो तो हमको पता है इसको इमीटर कहते हैं, इसको बेस, ये कलेक्टर। तो बेस ओनली इज करेक्ट है। चलो एक ब्रेकआउट ले लो सर, बहुत भूखे हम लोग अभी, बहुत भूख लगी है। 20 क्वेश्चन कंटिन्यू लिए सर आपने, और वो भी आधे घंटे में ही करवा दिए। तो 100% हमारे तो सवाल बनने वाले हैं। सबको पता है कि हमने वादा जो किया वो वादा निभाना तो पड़ेगा सर, है ना? वादा जो किया है वादा निभाना पड़ेगा, और निभाएंगे भैया वादा, ठीक है ना?
ब्रेकआउट दिसत नाही तर रिजॉइनिंग करा यार. सर आज मला लवकर सुट्टी द्या. कितना इजी है क्वेश्चन. मैं ये बोल रहा था लो आउटपुट है, इन इनपुट इज हाई. देखो बेटा ए बी वाई निकालते है ना. लो आउटपुट है, इनपुट इज हाई, लो आउटपुट. देखो ये 0 0 1 1 होता है, ये 0 1 0 1. अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसके एडिशन करते तो 0 यहाँ पे 1 1 1 मिलता है एडिशन करे तो. लेकिन इसका y बार बार मतलब उल्टा करो तो बेटा इन इनपुट इज हाई क्या मिलता है. देखो ये ऐड करना इसको और गेट कहा जाता है. लेकिन इसका उल्टा करो तो 1, इसका 0, इसका भी 0, इसका 0. मतलब बेटा इन इनपुट इज हाई, देखो दोनों में से हाई तो आउटपुट 0 मिल रहा है. ये देखो ये कॉलम देखो, ये देखो दोनों में से एक हाई तो दोनों हाई तो लो हुए. मतलब बेटा नॉर गेट कहते इसको. क्या बोलते हैं, जो और गेट का उल्टा किया जाए उसको, ठीक है ना, नॉर कहते हैं. चलिए कहां तक आए थे भाई साहब हम लोग. 20 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे. यस 21. चलो बताइए, खत्म करना है. 40 का वादा है हमारा. हम लोग वादा नहीं तोड़ेंगे, वादा ना तोड़ेंगे ये साथी मरते दम तक. चलिए 21 का क्या बोल रहे भाई साहब. ए ऑप्शन. वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन बोलने वाले. एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैल्यू बैंड. एक्चुअली एनर्जी बैंड गैप इन, यहाँ पे कंडक्टर क्वेश्चन है बेटा, कंडक्टर में तो 0 होता है. समझे क्या. कंडक्टर में एलईडी इज पीएन जंक्शन डायोड विच इज, एलईडी कौन से बायस में होता है. यस फॉरवर्ड बायस में होता बेटा. एलईडी क्यों तैयार होता है पता है आपको. ये होता है बेटा वैलेंस बैंड कंडक्शन. ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब वापिस अपने वैलेंस बैंड में आता है तब उसको कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ती है. और वो रिलीज जो होती है बेटा वो लाइट के फॉर्म में होती है, एच में लाइट के फॉर्म में होती है एनर्जी. ठीक है, इसलिए हम लोग फॉरवर्ड बायस बोल सकते हैं. Which of the following is not necessary for oscillator. क्या बोल रहे हैं, ए कंफर्म. यस एक्सटर्नल इनपुट सोर्स है बेटा. एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट, टैंक, ये क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन करते बेटा ये. हाँ ऑक्सीलेशन होता है इसमें. नेक्स्ट रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड डिफ्लेक्शन लेयर विड्थ कितनी होती है. रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ क्या होगी. ए बी 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 बोल रहे बेटा, इंक्रीज होती है क्या. यस देखो बेटा रिवर्स बायस में ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है ये विड्थ देखो ये पी एन पी रहा तो रिवर्स बायस करोगे इसको या सीधा पी और एन करो. ये जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है बेटा, अगर रिवर्स पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, इसको रिवर्स बायस कहते हैं. लगाने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं, इधर के पॉजिटिव चार्ज इधर, तो ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ जाती है बेटा, बढ़ती है या इंक्रीज होती है. इन एन इंसुलेटर बताइए फटाफट करते हैं. यस किसी ने सी बोला, करेक्ट है.
कंडक्शन बैंड एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड फील्ड। बेटा इसमें है ना कंडक्शन बैंड जो एम्प्टी होता है और ये जो एनर्जी गैप है, डायमंड का एग्जांपल लेते हो तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, और ये वीबी बैंड ने का कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी होता है, इसको कहते हैं बेटा इंसुलेटर। नेक्स्ट, देखो, if the output of the two NAND gate, input of the NAND gate, then the truth table किसका आता है देखते। देखो, आउटपुट ऑफ द टू NAND गेट इसको कहते हैं बेटा, ये NAND गेट है, AND गेट, और उसको बबल लगा तो NAND गेट होगा। दूसरा एक सेम टू सेम निकालना है, दो निकालना है बेटा। इसके जो आउटपुट है, ये दोनों के आउटपुट किसके इनपुट है बेटा, NAND गेट के। तो NAND गेट, ये देखो ये NAND गेट है, तो देखो ए आ गया तो ए का बार हो गया बेटा, ये बी आ गया, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट। NAND गेट ये नॉट गेट का काम कर रही है, किसका, नॉट गेट का काम कर रही है। बी आ गया तो बी का बार हो गया। इसका होता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बार डॉट बी। लेकिन इस बबल ने हम लोगों को बताया कि पूरा एक बार दे दो, और एक डी मॉर्गन थ्योरम है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो प्लस होगा बेटा। इसको तोड़ दिया, देखो उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया तो साइन चेंज। साइन हमारे पास डॉट की प्लस होती है और प्लस की डॉट होती है, तो बार का बार कैंसिल होता है बेटा, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी कौन होता है, ए प्लस बी कौन होता है बताओ जल्दी से, और गेट होता है, यस और गेट होता है। ए प्लस बी मतलब और गेट होता है, और गेट, यस। नेक्स्ट 27, फटाफट आंसर दो ताकि मुझे भी पता लगे हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे। सी बोल रहे सभी के सभी, यस। इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फील्ड होता है। मैंने आप भी बताया आपको, ये वैलेंस बैंड जो होता है बेटा वो कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं इसमें। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना मतलब फ्री होना। इन कॉमन बेस सर्किट of transistor, current amplification factor 0.95, calculate the emitter current, base current ये वाला है, देखो इसको अल्फा बोलना बेटा 0.95, ठीक है ना। चलिए, बेस करंट भी दी वाला बेटा, ये 2 × 10⁻⁻⁴, समझ में आना चाहिए। मिली एम्पियर टू एम्पियर, और पावर कैसे मैंने शिफ्ट किया। आपको अल्फा का फार्मूला पता है ना, IC बाय IE। मैंने IC की वैल्यू बताई थी, I माइनस IB बताई थी ना, ओके, डिवाइड बाय IE। तो एक काम करते हैं, IE अल्फा IE माइनस IB, सही है ना, ओके। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, IB को यहां रखते हैं, ठीक है ना, ये IE इधर रहा तो माइनस IE अल्फा होगा, तो मुझे लगता है कि IE निकाल दे अल्फा -1, सही है ना, यस। तो ये IB मिला है, मुझे निकालना बेटा IE, तो IB डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। IB क्या दिया वाला बेटा, 2 × 10⁻⁴, अल्फा माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा होगा ना, 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा है, तो IE इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴, तो 1 माइनस 0.95, तो ये होगा 2 × 10⁻⁴,
ये होगा 0.05। तो मुझे लगता है कि ये जो है इसको अगर 200 किया जाए तो ये 5 हो सकता है। अरे शिफ्टिंग पॉइंट तो 4 जा, यस ओके। तो ये 4t हो रहा है, 40 -4। कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, ओके। I इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, यस। Which logic gate produce the low output when any of the input is high? बताओ, डी बोल रहे बेटा ऑप्शन। हाँ, यस, नॉर गेट। अभी हुआ लो आउटपुट है, इनपुट इज हाई। देखो इनपुट इज हाई तो आउटपुट कैसे, मैं बताता हूं। ए बी वाई और ये वाई बार है। ये प्लस के लिए बेटा, ये और के लिए और ये नॉर के लिए। 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो एडिशन करो, 0 1 1 1 आना चाहिए। यहाँ पे उल्टा करो बेटा, 1 0 0 उल्टा करो। देखो वही बोल रहा है, लो आउटपुट है ना, एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, बराबर है। एक भी इनपुट हाई रहा, ये इनपुट है बेटा, ये इनपुट से एक भी इनपुट हाई रहा तो आउटपुट 0 मिल रहा है। देखो है ना, ये नॉर गेट में होता है। चलिए फटाफट फटाफट करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है। यस सी। क्यों बेटा, आपको पता होना चाहिए अल्फा क्या होता है, बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। मुझे बताओ ये बीटा की वैल्यू 170 ही होगी ना, 100%। देखो 170 अब 69 प्लस ये तो 69, ये 70 करेक्ट है। मतलब 69 यहाँ पे बीटा डीसी की वैल्यू होगी, श्योर एंड शॉर्ट। फार्मूले से ही समझ में आता है। कितने इजी सवाल पूछते हैं ना इस चैप्टर में, बहुत ही इजी है। आंसर सी आंसर बेटा, ए बीटा इज इक्वल टू 1 है ना। ए बीटा एक्चुअली मत करना, ये डिलीटेड है, बता दे रहा हूं। वो वक्ता क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो 2016 का सवाल है बेटा, सिंबल पता होना चाहिए। इस चैप्टर में से एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, एक भी, किसी का भी मार्क नहीं जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसका एक भी मार्क नहीं जाने देंगे बस। यस, बच्चे आंसर सही दे रहे, बहुत सारे बी आंसर करेक्ट है बेटा। देखो ये होता है बेटा फोटो डायोड होता है। ये जब लाइट अंदर आए, ये फोटो डायोड होता है बेटा। ये जब लाइट बाहर जाती है, बाहर जाना, लाइट इमिट होना, बाहर जाना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड मतलब ये है। ये बेटा डायोड, ये कुछ ही नहीं है, ये फालतूगिरी कर दी है उन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट। ये थोड़ा सा मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे को फेंकते होंगे एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। देखो बीटा डीसी बेटा माइनस अल्फा डीसी डिवाइड बाय अल्फा डीसी बीटा डीसी। ठीक है, एक काम करता हूं बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी
बीटा डीसी कॉमन निकाल के बीटा डीसी डिवाइड बाय बीटा डीसी कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई ये कॉमन निकाल के माइनस कर सकते हैं, अल्फा डीसी डिवाइड बाय बीटा डीसी। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, इसको कॉमन निकाल के मार सकता हूं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, अल्फा डीसी अरे बीटा डीसी। ओके, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? सबसे पहले आपको बीटा डीसी पता है क्या क्या होता है, अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा डीसी है, लेकिन है ना। एक बात समझ लीजिए बेटा, यहां पे आपको बता दूं, अल्फा डीसी को यहाँ पे अल्फा डीसी है तो 1 माइनस अल्फा मिलेगा, अल्फा डीसी बाय बीटा डीसी, है ना, इसका रेशो। तो एक बात समझ में आती होगी, ये 1 होगा बेटा, ये बीटा डीसी कैंसल, बचा क्या 1 माइनस अल्फा डीसी, बीटा डीसी की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, बचा क्या बेटा यहाँ पे अल्फा डीसी बचा है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस अल्फा डीसी डिवाइड बाय अल्फा डीसी, ये 1 1 गया बेटा, ये भी जाएगा तो 1 आंसर आएगा, सिंपल था, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं, मैंने इस फार्मूले को मैंने बीटा डीसी डिवाइडेड और मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा डीसी डिवाइड बाय बीटा डीसी को ये मल्टीप्लाई किया, तो इसको सेपरेट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। फोटोडायोड इज अ डिवाइस, ये नहीं किया तो चलता है, लेकिन नीट जेडब्ल्यू वाले बच्चे कर सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोल रहे हैं? ये जवाब है बेटा, करेक्ट है, विच इज ऑलवेज ऑपरेटेड। देखो फोटोडायोड ये रिवर्स बायस में ऑपरेटेड होता है, किसमें होता है, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट देखो, मैंने वादा किया था बेटा 40 क्वेश्चन लूंगा, 35 क्वेश्चन नंबर चालू है, इजी चैप्टर मुझे पता था ना, इसलिए बोल रहा हूं। कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा समय दे दो, कैलकुलेशन बेसिस है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ना बेटा, आपको वोल्टेज गेन पता है बेटा, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, मतलब वीओ बाय वी आई। ओम्स लॉ पता है, आई इंटू आर, आउटपुट वोल्टेज में करंट आईसी होता है और लोड रेजिस्टेंस होता है बेटा वहां पे, या आर ओ बोलो, ठीक है, आईसी है ना, वी इज इक्वल टू आर। अब इनपुट में बेस करंट और ये होता है, चलो आईसी कलेक्टर करंट कह दिया होगा कहीं तो बता दो। देखो कलेक्टर करंट बेटा कितना है 1.5 मिली, मतलब -3। आउटपुट रेजिस्टेंस नाम दिया वाला, लोड रेजिस्टेंस मतलब ही आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 2 किलो ए, तो 2 इंटू 10⁻3। बेस करंट इनपुट करंट है बेटा 150, तो 150 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क है ना, ये रेजिस्टेंस लिखा है। करंट कितना है सर, इनपुट रेजिस्टेंस करंट चेंज, बेस करंट मतलब ये 20 बेटा, 20 माइक्रो मतलब -6, तो ये गए बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखो क्या करने जा रहे हैं, ये गए बेटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको 2/2 कर सकते हैं, 10⁻, इधर जाके ये कितना हो गया बेटा, अच्छा ये 4 है ना, 4 में मतलब 3, -3 हो रहा है ऊपर जाके ना, +3 हो रहा है, सॉरी। तो ये कितना हो रहा है बेटा 2000, अरे 2 इंटू 10⁻3, 2 गुना 1000, तो ये हो रहा बेटा 1000 मिलना चाहिए था, 1000, 1000 है, बी ऑप्शन है। सी कैसे आ रहा है बेटा आपका, बी ऑप्शन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चलो आज हम लोग जीतने वाले बेटा, सब लोग जीतने वाले, टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग,
इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज कर रहे हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है बताना है। इसकी डिफाइन होती है बेटा, एम्पलीट्यूड कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द व्यूअर इंफॉर्मेशन सिग्नल। मतलब जब हमको एम्पलीट्यूड ज्यादा चाहिए, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसा, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ओके, ये ऐसा होता है ऐसा, और आपके अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन चेंज होती है। देखो ये एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ये ऊपर गया नीचे ऊपर नीचे, देखो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है ऐसे। एम्पलीट्यूड ज्यादा है यहाँ पे कम है तो इसको, चलिए नेक्स्ट। यू आर माइंड, थैंक यू बेटा, यू आर योर माइंड। बेटा इंस्पायर लेना है तो बस मार्क लेके दिखाना है, ठीक है ना। यस सी करेक्ट बेटा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटा, इस डायोड में से करंट फ्लो होता है, इसको कहते हैं बेटा एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। अगर यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है ना रहा तो कंडक्शन होता है, करंट फ्लो, और ये यूनी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड ही करता है। तो यस ये क्लोज स्विच जैसे काम करता है, स्विच क्लोज करने से करंट फ्लो होता है वैसे ही। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2020 की नीट में सवाल आया था भाई साहब। इतना इजी सवाल है बी बेटा। देखो ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेस रीजन कैसे वेरी थिन एंड लाइटली डोप होता है, इमीटर जंक्शन एज वेल कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड होता है क्या नहीं, इमीटर बेस से होता है फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस होता है रिवर्स बायस। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि नहीं, बराबर बोल रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट देखो, बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग, नहीं अलग होती है, इमीटर ज्यादा डोपिंग करता है, बेस है ना कम करता है स्मॉल, और मॉडरेटर कलेक्टर करता है। बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड सेम से नहीं, बेस थिन होता है और लाइटली डोप करता है बेटा। सिंपल क्वेश्चन, गए साल मतलब पास्ट ईयर का सवाल है नीट का, नीट में भी इतनी इजी सवाल होते हैं। हाँ बेटा, इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन पीएन जंक्शन डाइड ड्यू टू, CD ABCD. Increase the width of deflection region in PN junction diode due to reverse bias only. Yes, increase the width. ये जो डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ है बेटा, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पता है, ये PAN है। फॉरवर्ड बायस में तो हम लोग इसको दबाते हैं ऐसे, जिप 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 दबाते और इसको डिक्रीज करते थे। और रिवर्स बायस में क्या होता है बेटा, ये जो डिफ्लेक्शन रीजन जो होती है ये, उसको बेटा मौका मिल जाता है, वाकई मौका मिलता है उसको बढ़ाने का। नेक्स्ट, फॉर द लॉजिक सर्किट शो ट्रुथ टेबल इज, बताइए इसके लिए कौन सा ट्रुथ टेबल सही होगा। बी बोल रहे ऑप्शन, नहीं बेटा देखो, ये ऐसा, ये ऐसा,
ये है नॉर गेट। कौन सा गेट है बेटा? नॉर गेट। सही है ना? ए का ए बार होगा, बी का बी बार होगा, यहाँ पे एडिशन होती है ए बार प्लस बी बार, लेकिन ये टोटल बार। मैंने बोला था ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ए बार का बार देखो, इसको तोड़ दिया, पहला बार, दूसरा तोड़ने वाला है, ये डॉट, बी का बार, बार बार कैंसल, ए डॉट बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब क्या होता है बेटा इसका? एंड मतलब ए बी वाई, है ना? यहाँ पे 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1, ये 0 होगा बेटा, ये 0 ये 0 ये 1। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है देख लेना, यहाँ पे सी मिल रहा है मुझे, देखो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 डॉट 1 1 डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी थी, है ना? तो सी ऑप्शन सही था। आज सभी बच्चे ने इतना सारा सपोर्ट दिया यार, हमारे बच्चे भी कितना फास्ट करते, सही में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सभी के सभी बच्चे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चे ने, इसके कारण बहुत खुश हो गया मैं, है ना? तो थोड़ा सा अगर ब्रेकआउट है तो देखता हूँ इस चैप्टर के, ठीक है, और देता हूँ आपको ब्रेकआउट देता हूँ। एक मिनट ब्रेकआउट है क्या इसमें? ब्रेकआउट सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन है, फोटो डाई, एलईडी, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कैंसिल कर सकता हूँ क्या? ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए दे रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? ये ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी, इसमें नहीं है ज्यादा, ब्रेकआउट ही नहीं है। क्या बेटा? ये ऑलरेडी बताया था मैंने। चलो ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये डबल हो गया था क्वेश्चन। चलो बाय करते हैं, बाय बाय यूरियम, बाय, चलो बाय करते हैं, चलो बाय करेंगे, बाय करते हैं। तो यहाँ पे देखो विनर हो गए बेटा स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में, अभी अमन है, कार्तिक है, ये सब लोग, और उनको प्राइजेस भी मिला है। अगर आपको भी प्राइजेस चाहिए तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए यार। क्या करना है? कुछ नहीं, इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को। क्या प्रोसेस होगी? प्रोसेस कुछ नहीं, सिंपल है बेटा। नून आपको ओपन करना है, जैसे ओपन करोगे वैसे आप लोगों को यहाँ पे एक आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, इनवाइट द फ्रेंड बोल के ऑप्शन आएगा, वहां पे इनवाइट करो, है ना? जैसे इनवाइट करोगे वैसे बेटा सेलेक्ट द ग्रुप करना है, जो आपके फेवरेट टीचर, जैसे दिनेश सर हो, मुकेश सर हो, बालाजी सर हो, है ना? और इनवाइट द फ्रेंड